देवर्षि नारद को जैसे आता हुआ देखा, कंस ने सम्मान दिया, आदर से बैठाया। आइए बैठिए भगवान। नारद ने जब कंस की हालत को देखा तो एक प्रश्न कर दिया, क्या बात है कंसराज, बड़े पीड़ित हो, बड़े उदास हो? अरे कोई दुश्मन परेशान कर रहा है तो तुम्हारे पास में इतनी बड़ी सेना है, चढ़ाई करके हरा दो। अगर कोई शरीर में बीमारी है, कोई रोग है तो किसी वैद्य से इलाज करवा लो, क्यों परेशान हो? कंस बोला है बाबा जी बस यहीं तक रखो, ऐसी बीमारी लगी है शरीर में, इसका जितना इलाज करो ये उतनी बढ़ती जा रही है। बोले क्यों? जवाब दिया बाबा जी आपको नहीं मालूम है, वृंदावन में तुमने एक नंद नाम का ग्वाला सुना होगा? बोले बिल्कुल सुना है। बोले उसके दो लड़का हैं, कृष्ण और बलराम। ज्योतिषी और ब्राह्मण लोग ऐसा बताते हैं कि वो दोनों मेरे काल हैं, काल। सारी रात नींद नहीं आती बाबा जी, करवटें बदलता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ कैसे मारूं दोनों को, और दोनों को मरवाने के लिए मैंने अनेक उपाय किए, पर उनका बाल भी बांका नहीं कर पाया मैं। बाबा जी तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं उन्हें मारना चाहता हूं लेकिन आज तक मैं उनका कुछ नहीं कर पाया, और वो समय समय पर मेरा बहुत कुछ कर गए। नारद मुस्कुराने लगे, वारे कंसराज। नारद बोले हे कंसराज, बैठाया आनंद मनाता है, और सच है जब चतुर चूकता है तब तीन ठोकरें खाता है। नारद बोले हे कंसराज, बैठाया आनंद मनाता है, सच है जब चतुर चूकता है तब तीन ठोकरें खाता है। जवाब दिया है क्यों कंसराज? नारद बोले हे कंसराज बैठा आनंद मनाता है, और सच है जब चतुर चूकता है तब तीन ठोकरें खाता है। मुझे लगा तू किसी और बात से परेशान है, बताओ उस नाजुक नंद नाम के अहिर के छोरा से तू डर गया? अरे वो कोई डरने वाली चीज है? वो वन वन गाय चराने वाले, जंगलों में रहने वाले, उनसे डर गया? अरे उनको तो एक झटके में हराया जा सकता है, एक झटके में उनको दबाया जा सकता है। कंस बोला बाबा जी दूर के ढोल सुहाने होते हैं, अभी तुम उनके चक्कर में नहीं पड़े हो, एक आध के चक्कर में पड़ गए तो बीड़ा बजाना भूल जाओगे। हाँ, इसलिए कायदे में रहो। अभी तुम जानते नहीं हो बाबा जी वृंदावन वालों को, एक आदमी को हाथ लगाओ बाकी लाठी लेके टूट पड़ते हैं। इतनी संगठन है, इतनी एकता है उन लोगों में, एक आदमी दूसरे की बुराई नहीं सुन सकता वहां, और तुम आए उनमें फूट डालने। नारद बोले बस इसी बात की तो तुम कच्चे हो, राजा बन गए पर राजनीति करना नहीं आता तुम्हें। तुम हो इस समय वर्तमान में मथुरा के राजा, और नंद बाबा क्या है, एक मामूली सा मुखिया। अरे मुखिया की कोई वैल्यू होती है? अरे तुम कहाँ राजा हो, और राजा मुखिया से लाख गुना बड़ा होता है। वृंदावन मथुरा की ग्राम पंचायत में आता है, राजा का पूरा अधिकार होता है ग्राम पंचायत के मुखिया से कोई भी कार्य करवाने का। एक पत्र लिखो, और उस पत्र में लिखो कि हे अहिरों के नेता बाबा नंद, मैं मथुरा नरेश भोजराज कंस तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ कि सवेरे 10:30 बजने से पहले काली दह से 1 करोड़ नीलकमल के फूल हमारी सभा में भेज देना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें और तुम्हारी सभी अहिर बिरादरी को उठाकर जेल में डाल देंगे। ये पत्र लिखो। कंस बोला बाबा जी भांगा खाए हो का? दिमाग तो सही है तुम्हारा, क्या बोल रहे हो?
क्या बोल रहे हैं आप? आपको मालूम है जानबूझ करके आप मौत के मुंह में मुझे धकेलने जा रहे हैं। नारद बोले पहले पूरी बात सुन ले। तू है यहाँ का राजा और पत्र लिख सीधे कह दे कि हमें 1 करोड़ फूल चाहिए नंद बाबा कालीदह से। और कालीदह में रहता है कालिया नाग, किसकी माँ ने दूध पिलाया जो वहां जाएगा? और सीधी बात है नंद बाबा तो जाएंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत साधारण आदमी है, बहुत कमजोर दिल के हैं। जाएगा तो कन्हैया जाएगा, अगर कन्हैया जाएगा तो कालिया नाग उसे वही मार देगा, तेरा काम भी हो जाएगा, उधर तेरा दुश्मन भी मारा जाएगा। समझ गया? कंस बोला हाँ अब समझ में आई, तभी तो कह रहे हैं बादाम खाया करो। चलो लिखो पत्र। अब कंस जो था नारद के बहकावे में आ गया। आज तक जो नारद के बहकावे में आया, हाँ जल्दी ही बांसन पर लदीगा। क्या किया इसने? पत्र लिखने लगा कंस। किसके लिए? नंद बाबा के लिए। कैसे लिख रहा है पत्र? ला प्रणाम मेरी रे स्वीकार करो जी स्वीकार, अरे स्वीकार करो, अरे वृंदावन के ओ तपधारी। बस इतनी आज्ञा है ये याद रखना। इस कंस ने क्या किया? पत्र लिखा नारद जी के। भगवान कन्हैया अपने कार्यों में व्यस्त हैं। इस कंस ने पत्र लिखा और लिखने के बाद नीचे हस्ताक्षर कर दिया और कह दिया कल सुबह 10:30 बजने से पहले फूल आ जाने चाहिए नंद बाबा। और अगर नहीं आए तो समझ लेना सारी वृंदावन मथुरा की जेल में पड़ी नजर आएगी, पड़े पड़े सड़ जाओगे, ध्यान रखना। भैया ये पत्र लिख करके भेज दिया। और जैसे ही नंद बाबा को पत्र मिला, अरे भैया नंद बाबा बेचारे सीधे साधे आदमी थे, गैया बछड़ा पाल के अपनी जीविका चलाते थे। जैसे ही पत्र को पढ़ा आंखों में आंसू आ गए, कोने में बैठ करके रोने लगे। बोले परमात्मा अब क्या करें, मैं गोकुल को छोड़ करके वृंदावन आ गया, लेकिन इस पापी कंस ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, अब क्या करें। अब भैया नंद बाबा रो रहे थे, तब तक यशोदा मैया आ गई। यशोदा मैया ने पूछा बाबा क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तो नंद बाबा बोले यशोदा मत पूछो, बड़ी दुखद बात है। क्यों, क्या हुआ? अरे प्राणन प्यारी कंस ने काली दह से फूल मंगाए, बाकी धमकी सुन के नारी के प्राण मेरे घबराए। यशोदा मेरी नारी फूल जो नाए होए तैयार, तुमको हमको सब लोगन को बुद्धि है जेल में। रनिया हम तुम जेल में परे, कन्हैया कहाँ पे भटके,
जवाब दिया यशोदा, कंस ने काली दह से 1 करोड़ नील कमल के फूल मंगाए हैं और उसने धमकी भरा पत्र भेजा है, अगर फूल नहीं आए तो वो सबको उठा करके जेल में डाल देगा। बताओ अब हम क्या करें। कंस के डर के मारे गोकुल छोड़ दिया, वृंदावन में रहने लगे, लेकिन इस अभिमानी हत्यारे ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। यशोदा मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, अपनी चिंता नहीं है, चिंता हो रही है तो छोटे छोटे कन्हैया और बलराम की हो रही है। अगर कंस ने हमें तुम्हें जेल में डाल दिया तो मेरे दोनों बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या होगा इनका। हाय भैया, कमरे में रोना पीटना पड़ गया। तब तक यदुवंश शिरोमणि भगवान कन्हैया गैया चरा के लौटे, कमली खुटिया पर टांगी, लाठी कोने में धरी, कुल्ला मंजन किया, आवाज लगाई, मैया अरे मांगी रहो माखन रोटी गोपाल भैया। अरे मांगी रहो माखन रोटी गोपाल भैया। अरे यशोदा बैठी अंगना में रोवे, यशोदा जाकी कभी रही पोटी पोटी गोपाल भैया, मांगी रहो माखन रोटी गोपाल भैया। भगवान कन्हैया ने आवाज लगाई, मैया यशोदा क्या बात है, क्यों रो रही हो माँ, क्या हुआ। एकदम से आवाज लगाई भगवान कन्हैया ने, तो मैया यशोदा जो थी माता वो अंदर से निकली। अब अक्सर ऐसा होता है, घर में कोई लड़ाई हो जाए, जवान लड़का है, माँ बाप छुपा लेते, नहीं बताते हैं। जवान लड़का है, कहीं लड़ाई झगड़ा ना कर दे, अकेला बेटा है। वैसे ही मैया यशोदा ने सुना मेरा लड़का गैया चरा के आया, तुरंत अंदर से निकली, आंसुओं को पूछ लिया, हाँ हाँ कन्हैया बोलो। मैया भूख लग रही है, गैया चरा के आया हूँ, कुछ ले आओ, माखन रोटी ले आओ। यशोदा गई माताओं रसोई घर में, माखन में रोटी में माखन चुपड़ के लाई, बोली ले लाला जितना खाना है बेटा आज ही खा लो जी भर के, क्योंकि आज के बाद इस माखन मिश्री से भेंट होने वाली नहीं है। तेरे बाबा कहीं बंधे होंगे, तेरी मैया कहीं बंधी पड़ी होगी, खा ले बेटा जितना खाना है। अरे भैया, जो मैया की आंख में आंसू देखे, भगवान बोले मैया क्या हो गया। कन्हैया ने माखन रोटी कोने में रख दी जाकर, क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। भगवान कन्हैया ने मैया का हाथ पकड़ा, माँ तुझे मेरी कसम है, बता क्या बात है, क्यों रो रही है। आरे क्रोध है आई गो बनवारी को, चलती हवा बंद हुई जाए। कौन सुरमा पैदा हुई गो, मेरी मैया को दियो रुआई। मैया बोलना क्या बात है। हरे किनकी मैया ने नहरू जा किनके झमे, हे नाई बेंदो हो परी, नाई मैंने बेच खाई तलवार। भगवान कन्हैया क्रोध में आ गए, बोले मैया तुझे मेरी कसम है, बताना क्या बात है, क्यों रो रही है। मैया बोली लाला कुछ नहीं है, तू रोटी खा ले खा ले। हाथ कांप रहे थे यशोदा के।
कन्हैया बोले मैया तेरा इकलौता लड़का हूं मैं कसम दे रहा हूं, सच सच बता बात क्या है। भगवान कन्हैया बोले मैया एक बार उस पापी का नाम बता दे, जिसने आंख चलाई हो दोनों आंखें उखड़वा लूंगा, जिसने जुबान चलाई हो गर्दन कटवा लूंगा मैया, किसने अगर भुजा चलाई हो दोनों बाहें उखड़वा लूंगा, एक बार उसका नाम बता दे। अरे क्या सोचती है माँ, घर में जवान लड़का हो और फिर भी माँ बाप को कोई बाहर का आदमी गाली दे के चला जाए तो ऐसी औलाद को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्या हुआ? मैया यशोदा बोली लाला क्या बताऊं, वो जो मथुरा का राजा है ना कंस, हाँ बेटा उसने पत्र भेजा है और उस पत्र में लिखा है कि अगर सवेरे 10:30 बजने से पहले फूल नहीं आए तो वो सबको उठा करके जेल में डाल देगा। अब तुम ही बताओ बेटा मैं क्या करूं। और जो कन्हैया ने मामा का नाम सुना तुरंत कन्हैया हंसने लगे, बोले मरे गए, मुझे लगा कोई और आदमी है। अरे मैया बताओ तुम मामा से डर गई? और भैया मामा भला कोई डरने वाली चीज है? इतने लोग बैठे हो कथा सिया बोले मैया अगर मामा ने धमकी भेजी है तो तुम बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, घबराओ नहीं, काम हो जाएगा। ला माखन रोटी लाओ। कन्हैया ने माखन रोटी खाई। अब माखन रोटी खाने के बाद में भगवान बाहर निकले और सब ग्वाल वालों को आवाज लगाई कन्हैया ने, अरे भैया दामा कहो दादा कन्हैया, यू का होते कहो कन्हैया दादा पाए छुई। अच्छा बहुत शौकीन हो, कहो पाए छुई दादा कन्हैया, गड्ढम जाओ। हाँ और बताओ बढ़िया बढ़िया। ये सब कहाँ है संगी साथी, बुलाओ इनको। ये सब बैठा है, छदामी लंगड़ा बैठा है, वो मनसुखा तनसुखा छदामी सब बैठे हैं, मदन संकीर्तन। तुम सबके नाम बिगाड़ते हो, जब कोई तुम्हारा बिगाड़ता है तो लेकिन दौरी पड़ते मर कहा बैले है। ये बताओ सब लोग आ गए? सब आ गए। एक बात बता भैया, आज पता है मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा वो जो मथुरा का राजा नहीं है? हाँ अच्छा वो कंस। हाँ 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 वहाँ है। अच्छा शंखु। हाँ उसने एक पत्र भेजा है। अरे और उस पत्र में उसने लिखा है कि 1 करोड़ फूल काली दह से देव आकर के हमें। अच्छा और काली दह में वो रहता है कौन? कालिया नाग। अरे वो तो बहुत खतरनाक है। हाँ कालिया नाग तुम्हार मौसिया तुम्हारा नाना बा के इनका मौसिया हमारा नाना बा। हाँ यार सही बात। अच्छा तो या कैंसिल। ये बताओ वहाँ रहता है कालिया नाग। हाँ कौन जाएगा फूल लेने? ये भी बात सही है। उसने धमकी भेजी, ये कह रहा था, कंस कह रहा था। हाँ कह रहा था अगर फूल नहीं आए ना हम बतावें, तू चला जा, तू भी करिया और नाक करिया 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 का ना काटी करे तुम चले जाओ। ऐका जब पॉइंट मिलते बड़ा खुश हो जाते।
मैच करो कौन करिया है। जो करिया वो करिया, करिया करिया का न काटी। बड़ा खुशी भी रही है ना। अरे सुन, देख वो कह रहा था अगर फूल नहीं आए, अच्छा सुन ले पूरी बात पहले। वो कह रहा था अगर फूल नहीं आए हाँ। सबको जेल में डालेगा। अरे और कह रहा था एक वो टकला रहता है तुम्हारे साथ, अच्छा तुमको कह रहा था, हाँ, कह रहा था उसकी पलास लेके भौंगे उखाड़ेंगे। अच्छा हाँ ऐसे कह रहा था कंस। वो मैं कुछ न करी। हाँ तुम तो एक बहानो ही हो। तुमका छोड़ दी, तुमका सबसे पहले मारी, न मारी। तुम्हार ज्यादा चमक रहा है सिंदूर।